ऐसी बहुत कम वीडियोस मैं बनाती हूँ जहाँ पे मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताऊँ या हाउ एम आई हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। एंड एज समवन जिसको डिप्रेशन की हिस्ट्री रह चुकी है, आई एम स्टिल गोइंग थ्रू इट, माई मेडिकेशंस आर ऑन, दे आर रिड्यूसिंग एंड बहुत अच्छा फील होता है व्हेन आई एम एबल टू नेविगेट दो सिचुएशंस। सो आई वाज लाइक व्हाई डोंट आई शेयर समथिंग विद यू जो मेरे लिए वर्क किया हो। मैं अपने थेरेपिस्ट से जब भी स्ट्रेस के बारे में बात करती थी, आई यूज टू फील वेरी ओवरवेल्म्ड कि मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं इस चीज़ से बाहर कैसे आऊँ। एंड यू नो, फीलिंग स्ट्रेस इज लाइक आपको फिजिकली सिम्टम्स फील होते हैं, आपको अपने स्टमक में कुछ फील हो रहा होता है, यू फील लो, यू फील सिंकिंग। सो जब मैं किसी भी थेरेपी सेशन में ये डिस्कस कर रही होती थी, माय थेरेपिस्ट यूज्ड टू से कि यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर इमोशंस, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो शी टोल्ड मी अबाउट दिस पोएम बाय रूमी विच इज कॉल्ड द गेस्ट हाउस। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप सभी इस पोएम को जरूर पढ़ना। दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएम दैट चेंज्ड माई लाइफ एंड वॉट इट रियली मीन्स इज कि हम सब एज पीपल आर लाइक अ गेस्ट हाउस। एंड जितने भी इमोशंस हम फील करते हैं ना, वेदर इट्स एंगर, सैडनेस, जॉय, हैप्पीनेस, लव, जेलेसी, ऑल दीज इमोशंस आर लाइक गेस्ट्स इन दैट गेस्ट हाउस। वी आर अ होस्ट टू ऑल ऑफ देम। एंड होता क्या है कि जब तो कोई बहुत अच्छा गेस्ट आता है, लाइक जॉय, लाइक पीस, लाइक एक्साइटमेंट, तब तो हम बहुत खुशी खुशी उन्हें अटेंड करते हैं। यू नो, वी फील देयर प्रेजेंस, वी फील अमेजिंग। बट जब कोई ऐसा गेस्ट आता है लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट और या फिर कि स्ट्रेस, एंजाइटी, और जब वो आके आपके गेस्ट हाउस में उत्पाद मचाते हैं और या फिर कि वो चीज़ें इधर से उधर फेंक रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग यू बैडली, रूड है एकदम, तब हमें लगता है कब जाएंगे भाई ये यहाँ से। एंड व्हाट माय थेरेपिस्ट सेड इज दैट एज अ होस्ट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ईच ऑफ देम। आपको उन सबको इक्वली वेलकम करना चाहिए। नाउ एज अमेजिंग एज इट साउंड्स, इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल। लाइक सोच के देखो कि क्यों मैं स्ट्रेस को सेम वे से एंटरटेन करूंगी जैसे मैं जॉय को एंटरटेन करती हूँ। बट आई स्टार्टेड डूइंग इट। व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड राइटिंग अ जर्नल एंट्री जिसमें मैं एक नोट लिखती हूँ टू ईच इमोशन दैट कम्स इन माई गेस्ट हाउस। जैसे मैं आपको अपनी 17th ऑफ अगस्त की जर्नल एंट्री दिखाती हूँ। दिस इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इट जहाँ मैंने स्ट्रेस को एक लेटर लिखा है। सो व्हाट आई रोट इज, डियर स्ट्रेस, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई गेस्ट हाउस, थैंक यू फॉर ऑल्सो ब्रिंगिंग एंजाइटी अलॉन्ग, क्योंकि कभी अकेले तो आती ही नहीं है। Hope you have a pleasant stay. It is always a pleasure to make your stay as comfortable as possible. So I'm going to do everything in my capacity to not ignore you. Have an enjoyable stay and if possible stay in some other guest house the next time. But even if you decide to stay in mine, I'll be a good host like always. You know, जब मैंने ये journal entry लिखी थी, I was going through something really terrible that day and मेरे को बहुत down feel हो रहा था. But right after 20 minutes of writing this, I was feeling normal. I will also show you that journal entry जो मैंने just इसके बाद लिखी. Right after 20 minutes of writing this down, I feel normal. Didn't know stress as a guest could go away the moment you acknowledge its presence. Have a great trip, stress and anxiety. See you again, never. So you know, just by acknowledging it and as a host, अगर आप सिर्फ एक welcome note या एक letter लिखते हो ना to whichever emotion you are feeling, you will realize that it stops having that impact because आप उससे एकदम detach हो जाते हो. In fact, the reason that I'm making this video today is because मुझे बहुत ज़्यादा stressed feel हो रहा था आज भी. So I have written this journal entry. I was like, dear stress, welcome to my guest house. It's been long since you visited me. I hope your stay is comfortable. This time the other guests accompanying you are hope, excitement, anxiety, love, friendship and freedom. Like every other guest, you are most welcome here. Do pay a visit again. Hopefully never. Regards, Shweta, your host. जब ये एंट्री मैंने लिखी थी, ऑनेस्टली मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था एंड आई डेंट थिंक एनी थिंग कुड मेक मी फील बेटर. और जब आपको वो वाला स्ट्रेस फील होता है ना, जब आप डिप्रेस्ड होते हो, इट्स लाइक अ डाउनवर्ड स्पाइरल दैट नथिंग कैन ब्रिंग यू आउट. बट राइटिंग दिस मेड दैट डिफरेंस एंड विच इज़ वाई आई वाज लाइक आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर दिस इन द वीडियो बिकॉज इफ यू डू दिस एंड इफ इट हेल्प्स यू, I would feel amazing. And you don't have to do it only when you feel stressful. Even when you feel amazing, when you feel joyous, तब भी ये एंट्री करके देखो. लाइक 17th अगस्त को मेरे को बहुत डाउन फील हो रहा था. 18th अगस्त को I was feeling amazing. So I wrote another journal entry. I'm gonna read that as well. How am I feeling today? Awesome. Welcome dear Joy, my most favorite guest. Please stay as long as you want. In fact, bring all your friends along. Let's have a blast together. So glad you're here to stay. Thank you for coming. Okay, so basically this is the simple exercise. I would hope कि आप सब journal करके देखो एक बार उस चीज़ को. And ऑनेस्टली मैंने की हुई है तो मुझे लगता है कि इट मे इम्पैक्ट एवरी पर्सन और मे हेल्प एवरी पर्सन, बट आई डोंट नो. एक बार जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स एज वेल बिकॉज इफ इट वर्क्स फॉर यू,
I don't know. I feel like मेरी दुनिया बन जाएगी, but that may be like an over exaggeration. I genuinely hope it helps you. That's the only thing I would hope. And I feel like whoever is watching this, you deserve amazing guests to stay in your guest house. So just try doing this. Once you acknowledge the so-called negative ones, maybe you'll see the positive ones soon. Thank you for watching this, guys. Please do take care of your health and see you the next time.